वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जरा विचार कीजिए, आज एकादशी है। हमारी एकादशी कैसे होती है? एकादशी दुप्पट खाशी। पहले दिन तो रात में बोला जाता है, अरे कल एकादशी है, थोड़ी एक आधा रोटी ज्यादा खा लेना। फिर एकादशी के दिन क्या क्या बनाना है, पहले दिन ही लिस्ट बन जाती है। नाश्ते में ये होना चाहिए, अरे एक नहीं कम से कम 4 पदार्थ होने चाहिए। मानो एकादशी नहीं, जानो दिवाली ही आ गई हो। इतने सारे पदार्थ बनाकर खाकर भी हम रात में कहते हैं, मैं तो इतनी थक गई उपवास करके। छोटा सा बालक कुछ खाया नहीं, केवल श्वास पर है। सोचिए, अत्यंत व्याकुल हो जाता है, भगवान के लिए तड़प रहा है। क्यों हम उपवास करते हैं? उपवास में खाना न खाने का महत्व नहीं है, उपवास में भगवान के स्मरण करने का महत्व है। इसलिए पहले दिन हमने सुना कि इतना खाइए, वही खाइए जिससे हम लोग भगवान का स्मरण कर सके, जिसके बाद हम लोग भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की कथा हम सुन सके। इसलिए खाने का महत्व नहीं, उपवास, भगवान के समीप वास हो। कैसे? मन से। और इस प्रकार से छोटा सा ध्रुव व्याकुल हो गया है, हे भगवान मुझे कब आप दर्शन देंगे, हे भगवान आप मुझे कब दर्शन देंगे। और संत वर्णन करते हैं, भगवान का दर्शन कब होगा? ऐसा कौन सा गुण होने से भगवान का दर्शन होता है? तो एक ही उत्तर हर संत ने दिया है, व्याकुलता। कितना जप करने से भगवान मिलेंगे, कितना दान करने से भगवान मिलेंगे, कितनी कथाएं करने से अथवा सुनने से भगवान मिलेंगे? नहीं। अरे एक बार सुन लो, एक शब्द सुन लो, एक शब्द कह लो, एक बार दान करो, एक बार दर्शन करो। लेकिन जब व्याकुलता बढ़ी ना, तब भगवान के दर्शन होंगे, याद रखना। अब वो व्याकुलता बढ़ने के लिए जो साधन जिसको जितनी बार करना पड़े करो। सभी के लिए समान साधन नहीं है। क्यों? जिस प्रकार से देखिए, मेडिसिन में 3 व्यक्तियों को समझो हार्ट अटैक आ गया, तो तीनों को डॉक्टर समान मेडिसिन नहीं देता है। उसकी आयु क्या है, उसकी प्री हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, हार्ट अटैक किस कारण से आया, उसकी आयु कितनी है, उसकी दूसरी और कंडीशंस क्या है, शुगर बीपी है या नहीं है, सारी बातें देख करके तीनों को अलग अलग प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, भले ही रोग एक ही हो। हमें भी पता नहीं अनेक कितने जन्म हमने ले चुके हैं, कितने जन्मों से हमारा कितना पुण्य है, कितना पाप है, पता नहीं। इसीलिए साधन करते हुए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतना किया फिर भी तो भगवान नहीं आते, अरे ये झूठ है। तो ऐसे लोगों को संत बोलते तो करना ही छोड़ दो। एक महात्मा आए मनुक पीठाधीश्वर जी के गुरुजी के पास, श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज जी मैं इतना जप करता हूँ, रात दिन जप करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। तो महाराज जी ने सोचा नहीं, कुछ नहीं, बस बोल दिया, अच्छा नहीं होता तो छोड़ दो नाम स्मरण कर। तो बहुत रोने लगे, कहा अब नाम छूटता नहीं है। तब गणेश दास जी के गुरुजी के आंखों में अश्रु आए। उन्होंने कहा, अरे जो मिलना था वो तो मिल गया। भगवान के बिना रह न पाना, भगवान का नाम स्मरण किए बिना रह न पाना, भगवान की कथा सुने बिना रह न पाना, यही तो भक्ति है। भगवान से विभक्त जो नहीं रह सकता ना, वही भक्त है।
अरे व्याकुलता प्राप्त हो गई और क्या चाहिए। और जैसे ही तीव्र व्याकुलता बढ़ती है ना, तब भगवान की प्राप्ति होती है। चंदनाची चोळी माझे अंग अंग पोळी, ऐसा वर्णन आता है। चंदन लगाया गया, अनेक भक्तों की कथा में वर्णन आता है, चंदन लगाते हैं, लेकिन इतनी व्याकुलता, उस व्याकुलता की गर्मी से वो चंदन भी पिघल जाता है। रो रो करके वो चंदन पिघल जाता है। ऐसी जब अवस्था होती है तब भगवान का प्राकट्य होता है। आज बाल भक्त ध्रुव अत्यंत व्याकुल है, भगवान से प्रार्थना करता है, तुझा माझा देवा कारे वैराकार, तुझा माझा देवा कारे वैराकार, तुझा माझा देवा कारे वैराकार, दुःखाचे डोंगर, दुःखाचे डोंगर दाखवीसी, दाखवीसी, तुझा
छोटा सा ध्रुव अत्यंत व्याकुल है। भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? व्याकुलता बढ़ गई, आंखों में अश्रु आने लगे, देह में कंप आ गया, नाक पुकारने लगा। अब मैं ये भूल गया, अखंड भगवान का स्मरण करता है, तब सर्वत्र त्राही त्राही हो रही है। अब कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा। अनेक देवता भगवान के पास गए, कहा भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे। आपके भक्त बाल भक्त ने अपने श्वास को रोक कर रखा है। महाराज आप जाइए जाइए, उन्हें दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा जाता हूं, लेकिन दर्शन देने नहीं, उस बाल भक्त का दर्शन लेने जाता हूं। मधुवन पर, यमुना तट पर छोटा सा बालक अपने भगवान को याद करते हुए रो रहा है। एकाएक भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ध्यान नहीं है। क्यों? अभी भी स्थिति अंतर मन में है, भगवान को अंदर देख रहा है। नारद जी ने कहा भगवान को बाहर ढूंढना नहीं, अंदर ढूंढो। The change you want to see in the world, be the change. उसी प्रकार से जिस भगवान को देखना चाहते हो ना, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। उसको अंदर शोधो और अंदर भगवान का ध्यान करने लगे ना, तो पिंडी ते ब्रह्मांडे, पिंडात दिसला ना तो मग ब्रह्मांडात दिसू लागतो। तोच परमात्मा ब्रह्मांडात दिसू लागतो। उस समय अनुभव होता है कि जो मेरे अंदर है वही सब में है। विद्या विनय संपन्ने, कि सर्वत्र शून्य चैव स्वपाके च, गजराज में, कुत्ते में, चांडाल में, उसको जब सर्वत्र भगवान दिखते हैं तब सच्चा दर्शन होता है। वासुदेव सर्वम। आज भगवान को अंदर देखने लगा, इसलिए बाहर दिखता नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान जान गए, तब अंतर मन के स्वरूप को अंतर्धान किया। विचलित होकर जैसे ही आंख खोली तो साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान सामने खड़े हैं। और उसने इतना आनंद हुआ, बोल नहीं पाया। श्रीमन्नारायण भगवान की आनंद आनंद आनंद। और आनंद में मुख में कंप हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, केवल आंखों में अश्रु है। ऐसी अवस्था हमारी भी जब हो ना, तब समझना हमने नाम स्मरण किया, हमने कुछ पूजा की, हम भगवान को तब अनुभव कर रहे हैं, ऐसा समझना। कभी कभार भगवान का ध्यान करते करते, पूजन करते करते विस्मरण होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा था। भगवान से एकाकार जब मन होता है ना, तभी मन को आनंद की अनुभूति होती है। तब भगवान ने अपने शंख से भगवान ध्रुव के गालों को स्पर्श किया। छोटे से बाल भक्त ने योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, सुंदर ऐसी स्तुति की है, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा ध्रुव अब तुम जाओ, तुम अब राजा बनोगे, तुम्हारा विवाह होगा। ध्रुव ने कहा नहीं प्रभु, आपके दर्शन होने से पूर्व मेरे मन में इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, लेकिन नाथ आपके दर्शन के उपरांत अब कोई इच्छा नहीं है। नाथ अब केवल आपकी भक्ति करने की इच्छा है। अनेक लोगों में ये भाव होता है कि बस अब विवाह नहीं, कुछ नहीं, हम काम कुछ नहीं करेंगे, बस हम भक्ति करेंगे। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि भक्ति के लिए बाह्य स्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं, भक्ति यानी अंतर मन को बदलना है। जो परिवार में भक्ति नहीं कर सकता, वो एकांत में कभी भी नहीं कर सकता।
समुद्र में स्नान करना हो तो वो प्रवाह में भी स्नान करना चाहिए। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अब समुद्र शांत है और अब हम स्नान कर सकते हैं, नहीं होगा ऐसा। जीवन में ध्येय घर पे रहना या बाहर रहना नहीं होना चाहिए। जीवन में ध्येय जहां रहूं वहां भक्ति कैसे करूं, यह होना चाहिए। इसीलिए विवाह करे या ना करे, राजा बने या ना बने, ये हमारे भक्ति में कभी भी विघ्न नहीं ला सकते। जनक महाराज देखिए, उनकी विदेह अवस्था को देख करके उन्हें विदेह नाम दिया गया। बड़े राजा है, सुंदर कन्याएं हैं, पत्नी है, संपूर्ण राज्य सत्ता उनके हाथ में है, फिर भी अंतर मन से भगवान से एक हो चुके थे, इसलिए विदेह राजा। इसलिए उनके कन्या को वैदेही ऐसा कहा जाता है। सीता माता का नाम वैदेही था। वो स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। समाज नहीं बदलेगा, घर नहीं बदलेगा, घर के लोग नहीं बदलेंगे, स्वयं को बदलो। इसलिए ध्येय भक्ति का होना चाहिए। जब ध्रुव ने कहा भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, भगवान विवाह करूंगा तो आपका विस्मरण हो जाएगा, तब भगवान ने कहा अरे जो मुझे ना बिसारे मैं उसे कभी भूलता नहीं। जो मेरे पीछे पड़ता है मैं उसके पीछे पड़ता हूं। सच्ची इच्छा हो ना, कहीं पर भी जाओ भक्त ही भक्त मिलेंगे। जो करने की हमारी इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, हमको सारी सृष्टि में वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसा ही सब दिखेगा। इसीलिए जब ध्रुव ने कहा कि मुझे आपको भूलने का भय है, तो भगवान ने कहा ध्रुव घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तब भगवान को प्रणाम करके ध्रुव निकले हैं, लेकिन जाते हुए दुख हो रहा है कि अरे मैंने साधारण सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना की। भगवान भक्त के मन को जानते हैं, इसीलिए ध्रुव को उसकी जो इच्छा थी वो दे दी। इसीलिए अनेक संत कहते हैं कि भगवान की पूजा में जाओ, भगवान के सामने जब हम बैठते हैं ना, तो संसार को मत मांगो, जो मांगोगे वो पूरा हो जाता है, लेकिन वो भगवान से दूर करने वाला है। संसार का सुख मांगना नहीं है, जो हमारे प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान के प्रेम को मांगना है। आज ध्रुव दुखी होकर घर जा रहा है। जैसे ही वार्ता पहुंचती है राज्य में, तब उत्तानपाद, सुरुचि, सुनुति, संपूर्ण लोग आए हैं ध्रुव का स्वागत करने के लिए। यहाँ पर संत वर्णन करते हैं, शुक्राचार्य वर्णन करते हैं, राजन यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। अरे जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तस्मै नमन्ति भूतानि, भगवान को प्रसन्न करो, सारे भूत सारे लोग अनुकूल हो जाएंगे। जीव लोगों को प्रसन्न करने में लग जाता है, और देखना हम कितने ही लोगों को प्रसन्न करते जाए, कितना भी प्रयास करें ना, कोई ना कोई अवश्य होता है, कितना ही करे कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। सबको कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता है, इसीलिए प्रयत्न से भगवान को प्रसन्न करो। जिस पर भगवान रीझ गए उस पर सारी सृष्टि रीझ जाती है। छोटा सा ध्रुव आज घर पर आया है, थोड़े बड़े हुए, उन्हें राज गद्दी सौंप दी गई, उनका विवाह हुआ, और उसके पश्चात उत्तम का यक्षों से युद्ध चलने लगा, मारा गया। तब ध्रुव जी ने उससे वैर करके यक्षों को जब मारने गए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया। कहा बेटा, सभी की मृत्यु का कुछ ना कुछ कारण होता है, ऐसे मारना नहीं। भूल गए अपने ध्येय को, उन्हें सावधान किया। तब ध्रुव ऋषिकेश में जाकर गंगा किनारे भगवान की आराधना करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं।
देखिए, इस संसार में जब हम साधना करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, कथा करना चाहते हैं, नाम स्मरण करना चाहते हैं, अथवा हम लॉयर है, डॉक्टर, जो भी हम हैं, उसमें अगर हम धर्म का पालन करना चाहते हैं तो अधर्मी लोग, सत्य के विपरीत होने वाले लोग, ऐसे ज्यादा लोग हमको मिलेंगे। ये बाहर की स्थिति हो गई। अब अंदर की स्थिति देख लो। काम है, क्रोध है, मोद है, मद है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आलस्य है, ठंडी है, गर्मी है, सर्दी, सब प्रकार के जो स्थितियां हैं, वो सभी हमको जैसा हम करना चाहते हैं वैसे करने नहीं देते। अरे भाई, अब तो ठंडी है, अब तो प्रातः सुबह में उठने की इच्छा नहीं होती, चलो अच्छी चीज चादर लेकर के सो जाए। अरे अब गर्मी में क्या हम लोग नाम स्मरण करेंगे भाई, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। भूख लगी तो मुश्किल, पेट भर खा लिया तो मुश्किल। अब हम कथा जो करते हैं वो भी बड़ी आसान बात नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं, कितनी ही बार बोलो, बक 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 बक, यहाँ से कोई उठेगा, वहां से उठेगा, वहां से उठेगा, वहां से कोई आएगा, तो सब सहन करके करना पड़ता है, आसान बात नहीं है। मैं बात मेरी नहीं कर रही हूं, मैं हम सबकी बात कर रही हूं। कुछ भी करना है, अनेक विपदाएं होती है, लेकिन एक बात याद रखिए, सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक ध्येय हमने निश्चित कर लिया कि बस मुझे ये करना है, तो सारी कायनात में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। लोगों को शंका होती है कि सन्यासी रहना, ब्रह्मचारी रहना तो बड़ी मुश्किल बात है, हम धर्म का पालन कैसे करें? अरे भाई, अधर्मी लोग हैं, हम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर कैसे बने, अच्छे लॉयर कैसे बने? कितने लोग कितने बुरे हैं, मारने की धमकी देते हैं। मानस में एक बात आती है, जब भगवान महादेव पर बाण चलाने के लिए काम आया तो वसंत ऋतु अपनी पत्नी रति सभी को लेकर आया। तब संपूर्ण सृष्टि की स्थिति कैसे हुई थी जानते हैं? सर्वत्र काममय हो गया था।